हेलो बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम मेथड ऑफ सुपरपोजिशन को लर्न करेंगे कि सुपरपोजिशन मेथड से किस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अगर किसी स्ट्रक्चरल मेंबर पे डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट लोड लग रहे हैं तो टोटल एलोंगेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक एग्जांपल है, कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है आपके पास जिसके डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 किलो न्यूटन का है, यहाँ पर बी पॉइंट पर 4 किलो न्यूटन का लग रहा है, सी पॉइंट पर 2 किलो न्यूटन का है, डी पे 2 किलो न्यूटन और ई पे कितना है 4 किलो न्यूटन। सभी की लेंथ, सभी जो लोड लग रहे हैं उनकी हमने डिस्टेंस कितनी मान ली है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। एरिया दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर का। जिस मटेरियल का ये स्ट्रक्चरल मेंबर है उसकी यंग्स मॉडुलस कितना है, 100 गीगा पास्कल। आपको निकालना है टोटल एलोंगेशन। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन मेथड जो टोटल एलोंगेशन होगी वो क्या होगी, टोटल एलोंगेशन होगी समेशन ऑफ इंडिविजुअल एलोंगेशन। जो आपका डिफरेंट सेक्शंस हैं उसमें जो एलोंगेशन होगी सभी में, उसके समीशन करने से टोटल मिल जाएगी आपको। मान लेते हैं इसके अंदर एलोंगेशन कितनी होगी, डेल L1, इसके अंदर होगी डेल L2 प्लस डेल L3 प्लस डेल L4। तो ये मान लेते हैं सेक्शन 1 के अंदर कुछ एलोंगेशन होगी, 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर, और सभी एलोंगेशन को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी टोटल एलोंगेशन। यही होता है सुपरपोजिशन मेथड। ठीक है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले डेल L1 निकालना पड़ेगा। तो डेल L1 का मैंने देखा, मुझे P1, ये फॉर्मूला होता है PL/AE। तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, फोर्स कितना लग रहा है इस सेक्शन में, लेंथ कितनी है इसकी, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, और यंग्स मॉडुलस कितना है। देखिए फोर्सेस को अब आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे तो 8 किलो न्यूटन है, यहाँ पर 4 है, तो मैं कौन सा लूं। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा और सभी सेक्शन में देखना पड़ेगा कितना लोड लग रहा है। ठीक है, उसके बाद ही मैं इसे फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा। चलिए तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलिए सबसे पहले ए बी सेक्शन पे बनाते हैं, उसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए बी सेक्शन, ए बी, ए पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है, 8 किलो न्यूटन का। तो बी पे भी कितना लगा दीजिए आप, 8। इक्विलिब्रियम तभी होगा। नेक्स्ट बी, बी सी सेक्शन को देखते हैं हम की बार, बी सी। देखिए बी पे कितना लोड लगना चाहिए था, 4 किलो न्यूटन का, आपने कितना लगा दिया, 8 का कितना एक्स्ट्रा लगा दिया आपने, 4 किलो न्यूटन। तो आप इस डायरेक्शन में 4 को लगा दोगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने कितना लगा दिया यहाँ पर, 4। अगर बी पे देखिए 8 माइनस 4 कितना है, 4 इस डायरेक्शन में, इसका मतलब सही है। अब बी पे आपने 4 लगाया है तो सी पे भी 4 लगाना पड़ेगा, तभी इक्विलिब्रियम में आएगा ऑब्जेक्ट। अब आते हैं सी डी सेक्शन पे, सी डी सेक्शन पे, सी डी, सी पे कितना लग रहा है, 2 किलो न्यूटन, आपने कितना लगा दिया, 4, इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा आपने लगा दिया, तो इस डायरेक्शन में कर दीजिए। डी पे भी कितना लगाना पड़ेगा, अब अगर सी पॉइंट पे 2 किलो न्यूटन है तो डी पे भी कितना लगाना पड़ेगा, 2। बट एक्चुअल में डी पे कितना है, 2, वो इस डायरेक्शन में, आपने किस में लगा दिया, इस डायरेक्शन में, तो 2 किलो न्यूटन और ऐड कर दीजिए इस डायरेक्शन में। तो क्या हो गया आपका, आपकी बार डीई कितना हो गया, 4 किलो न्यूटन। देखिए डी पे चेक कीजिए कितना होना चाहिए, 2 इस डायरेक्शन में, आपने कितना 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इसका मतलब 2 इस डायरेक्शन में है। अगर डी पे 4 है तो ई पे भी कितना होना चाहिए, 4। आप चेक कीजिए ई में एक्चुअल में 4 है, इसका मतलब मैंने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है वो मेरा ठीक है। अब इससे हुआ क्या, इससे आपको सभी सेक्शन में लोड पता लग गया कितना लगना है। देखिए यहाँ पे कितना लग रहा है, 8 किलो न्यूटन, यहाँ पे 4 किलो न्यूटन, सी डी सेक्शन में 2 किलो न्यूटन, और डी में कितना लग रहा है, 4 किलो न्यूटन का। अब मेरे पास सारे फोर्सेज आ चुके हैं तो मैं इलोंगेशन निकाल सकता हूं। तो 1 बाय 1 करते हैं पहले। तो पहले मैं डेल L1 निकालता हूं, डेल L1 कितना होगा, P1 L1 डिवाइडेड बाय A1 E1। P1 कौन सा यूज करूंगा मैं, 8 किलो न्यूटन वाला। कौन सा यूज करूंगा, 8 किलो न्यूटन वाला। चलिए तो डेल L1 निकाल देते हैं। डेल L1 क्या हो जाएगा, 4, सॉरी कितना था हमारा, 8। लेंथ सभी की 1 है, ठीक है, तो 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एरिया कितना लिया था हमने, 10, और ई कितना लिया था, 100 गीगा पास्कल में लिया था, तो 10 रेशो पावर 9 हो जाएगा।
तो ये आ गया मेरा डेल L1। उसी टाइप से डेल L2 आप निकाल सकते हो यहां से। तो डेल L2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 किलो न्यूटन इंटू लेंथ 1 मीटर है डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹ 9। तो ये कितना हो गया 100 इंटू 10⁻⁹ 9। ठीक है, ये निकल गया आपका बीसी सेक्शन का। अब इलोंगेशन निकालिए आप सीडी सेक्शन की। क्या हो जाएगी आपकी, लोड कितना है 2 इंटू 1। देखिए सभी लोड किसमें है, किलो न्यूटन में, तो आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 10⁻³ 10⁻³ इंटू 1 था तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³। आपको ऐसा यूनिट में करना, अगर इसको न्यूटन में आप ले रहे हो, गीगा पास्कल को भी आपने कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 इंटू 10⁻⁹ 9। उसी टाइप से आपका आ जाएगा इस सेक्शन का लास्ट में, फोर्थ सेक्शन का। इसका कितना हो जाएगा, लोड कितना है 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया कितना है आपका, एरिया 10 लिया था हमने और 100 गीगा पास्कल। कैलकुलेट करके सभी को ऐड कर दीजिए, आपकी टोटल एलोंगेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टोटल एलोंगेशन। तो हमने इसमें ये सीखा कि अगर किसी एलिमेंट पे, किसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट पे डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट लोड लग रहे हैं और आपको टोटल एलोंगेशन कैलकुलेट करनी है, तो आपको इंडिविजुअली पहले चेक करना पड़ेगा कि इंडिविजुअली सेक्शन पे कितना लोड लग रहा है। उसके बाद उसकी हेल्प से एलोंगेशन निकालोगे और सभी एलोंगेशन को ऐड कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल एलोंगेशन। ठीक है, थैंक यू।